गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है वो सब देखेंगे। फिर हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट में हम 8 ग्रह और उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं, क्योंकि जितना आप देखकर और समझकर पढ़ेंगे उतनी ही आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में क्या होता है? सौरमंडल में सूर्य होता है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का होती हैं, उल्काश में होते हैं, और आठ ग्रह होते हैं। ये हमारे 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हमको ये देखना है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखना है, तो सबसे नज़दीक सूर्य के है मरकरी है या बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर उससे दूर अर्थ या पृथ्वी है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके नाम आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद कर लीजिएगा। अभी आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम लिखे हुए हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। पहले यहाँ से डायग्राम देख के समझ लेते हैं। अब जो ये 4 ग्रह हैं अंदर के, इनको हम इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरेस्टेरियल ग्रह कहते हैं। जो पहले के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या टेरेस्टेरियल ग्रह कहते हैं। और बाद के 4 ग्रहों को हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आ जाता है कि कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, फिर आपको बताना होगा आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है। तो पहले 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं जो सूर्य की तरफ हैं, और बाद के 4 ग्रह जो सूर्य से दूर हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं हम सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध है, और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और सबसे दूर ग्रह सूर्य से कौन सा है? वरुण या नेपच्यून है। पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पर आती है सूर्य से दूरी के अनुसार। अब सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? जो सूर्य के जितने नज़दीक होगा ग्रह उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। सबसे गर्म मरकरी होना चाहिए था, लेकिन सबसे गर्म ग्रह मरकरी या बुध नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। तो ये याद रखेंगे, सबसे गर्म ग्रह जो है वीनस दूसरे नंबर वाला ग्रह है, या शुक्र है, जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। ये जो 6 ग्रह हैं सैटर्न तक, इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों का मतलब बिना दूरबीन से हम देख सकते हैं, लेकिन बाद के 2 ग्रहों को हम बिना दूरबीन से नहीं देख सकते। तो पहले के 6 ग्रह जो हैं इनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह आप देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा है, जुपिटर या बृहस्पति है। उसके बाद उससे छोटा सैटर्न या शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। पृथ्वी 5वें नंबर पर आता है। अगर सबसे बड़े ग्रह का क्रम आएगा घटते क्रम में, तो पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर वीनस आएगा, फिर मार्स आएगा और फिर मरकरी आएगा। तो सबसे छोटा ग्रह मरकरी है और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ये 2 याद रख लेना। पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है 5 ग्रह भार के क्रम में, और सबसे छोटा हमारा मरकरी है। ये याद रखेंगे। सबसे गर्म ग्रह वीनस या शुक्र है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डायग्राम देखकर पढ़ेंगे और समझकर पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी याद होगा और आपके काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। फिर जल्दी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये जो समूह है जिसमें सूर्य है, 8 ग्रह हैं, ये धूमकेतु हैं, ठीक है, उल्काएं हैं तथा क्षुद्र ग्रह हैं। तो इनके समूह को हम क्या कहते हैं? इनके समूह को हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह किसके बीच आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता रहता है। क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट होती है, ये देखिए ये एक बेल्ट, ये छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये बेल्ट क्षुद्र ग्रहों की कहलाती है। छोटे छोटे ग्रह होते हैं या एस्टेरॉइड भी इनको कहते हैं।
ये मार्स और जुपिटर के बीच होती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की जो संख्या होती है वो, या क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट है जो मार्स, मंगल या जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो नीचे कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से बताना होगा आपको क्षुद्र ग्रह इन दो ग्रहों के बीच, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब हम सूर्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य है। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन होती है और 26.5% हीलियम होती है, एवं अन्य तत्व जो है 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये दो चीज़ें याद रखेंगे। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर या क्रोड कहलाता है, जिसका तापमान कितना है? 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के बाहरी सतह का ताप कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगर आएगा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। और सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। और सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? वो नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। ये आता है सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है, तो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाती है। और फोटोस्फीयर के जो किनारे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रोमोस्फीयर या बर्णमंडल कहते हैं। क्रोमोस्फीयर या बर्णमंडल कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को दिखाई देने वाले भाग को हम, जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसको सूर्य के किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र कितनी है? ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। तो मिलियन नहीं, बिलियन है, ये याद रखिएगा। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अब ये आता है सौर ज्वाला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के आकार से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन व्यास कितना गुना बड़ा है? व्यास अगर आएगा तो 110 गुना बड़ा है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ध्यान से समझ के याद कीजिए। ये यहाँ व्यास की बात हो रही है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है, लेकिन सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी को सूर्य ताप से कितना भाग मिलता है? 2 अरबा भाग मिलता है। अब हमारे 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन 2006 से क्या हुआ, जो अब हमारा प्लूटो था उसको हमें बाहर कर दिया गया, क्योंकि जो डिफिनेशन थी ग्रहों की, उस डिफिनेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसको 2006 में ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया। और अब हमारे पास 8 ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल के 8 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं: बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पहले के जो 4 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार पहले जो सूर्य के पास के 4 ग्रह हैं उनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को हम पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। पार्थिव इसलिए कहते हैं, ये पृथ्वी के सदृश हैं, पृथ्वी की तरह हैं।
तो बृहस्पति या 12 ग्रह कौन से हैं जो आउटर प्लेनेट होते हैं, बाद के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम बृहस्पति ग्रह या आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ये सारे नाम याद रखिएगा क्योंकि जरूरी नहीं है आंतरिक ग्रह आए, पार्थिव ग्रह भी आ सकता है, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी आ सकता है। ऐसी बृहस्पति ग्रह कौन से हैं आपको दे देगा 4 नाम, उसमें से पूछ लेगा कौन सा इनमें से बृहस्पति ग्रह है या कौन सा बृहस्पति ग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा बाहर के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। अब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। छठा तो हमारा पृथ्वी है ही जिस पे हम रहते हैं, इसको तो हम देख ही रहे हैं। तो टोटल 6 ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंख का मतलब बिना दूरबीन से, ठीक है। नेक्स्ट है अब आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो एक बार आप डायग्राम में देख लो, डायग्राम में दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जितना आप देख कर और समझ कर पढ़ेंगे उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और याद रहेंगी। तो सबसे छोटा ग्रह देखो कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये बुध है सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है या बृहस्पति है। अब इस चित्र में दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा जुपिटर है। तो आप एक बार देखेंगे, समझेंगे और समझकर पढ़ेंगे तो याद रहेगा। उससे छोटा सैटर्न है, दूसरे नंबर पे सैटर्न है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी हमारी जो है 5वें नंबर पर आती है। पृथ्वी के बाद फिर वीनस है, फिर मार्स है और सबसे छोटा मरकरी है। तो ऐसे याद कर लेंगे, सबसे छोटा मरकरी है और सबसे बड़ा जुपिटर या बृहस्पति है। तो 2 याद हो जाएंगे, पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है और सैटर्न जो है दूसरे नंबर पर आता है भार के अनुसार, घटते क्रम के अनुसार बता रहा हूं मैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये घटते क्रम के अनुसार है। अब देख लेते हैं कौन से सबसे भार के क्रम में या आकार के क्रम में, घटते क्रम में कौन सा सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले बृहस्पति आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध। बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा हो गया। अब द्रव्यमान के अनुसार तो जो सबसे बढ़ते क्रम में है, जो सबसे छोटा ग्रह होगा उसका द्रव्यमान कम है। आप यही याद कर लीजिए, जो सबसे छोटा है उसका द्रव्यमान सबसे कम और जो सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। तो वही है, ये बढ़ते क्रम में है, उल्टा लिख दिया है, ये घटते क्रम में था। अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति आएगा, ठीक है, फिर शनि आएगा। ये द्रव्यमान के अनुसार है। तो सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है और सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। अब परिक्रमण काल के अनुसार, परिक्रमण काल होता क्या है तो इसको देख लेते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है ये, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो ग्रह समय लेता है उसको उसका परिक्रमण काल कहते हैं। तो जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा, वो सूर्य का एक चक्कर कम समय में लगा लेगा। और जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम परिक्रमण काल किसका होगा बताइए, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के तो उसका परिक्रमण काल सबसे कम, उसके बाद शुक्र का, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जो सबसे दूर होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा परिक्रमण काल। जैसे बुध जो सूर्य का चक्कर एक लगाता है वो 88 दिन में लगा लेता है। पृथ्वी कितने दिन में एक सूर्य का चक्कर लगाती है बताइए, सबको पता होगा, 365 दिन में लगाती है। 365 सही 1/4 डेज, 365 से कुछ ज़्यादा 1/4 डे ज़्यादा लगाती है। इसीलिए हम हर 4 ईयर्स के बाद क्या करते हैं, फरवरी 29 डेज का रखते हैं, क्योंकि जो 1/4 मिलके एक पूरा डे हो जाता है 4 साल बाद। तो 365 से 1/4 डे ज़्यादा लगाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो परिक्रमण काल जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा और जो जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही ज़्यादा होगा। अब परिभ्रमण क्या होता है, परिभ्रमण जैसे ये कोई ग्रह है, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है तो ये इसका एक्सिस है, तो पृथ्वी एक्सिस के अराउंड जो घूमती है
या कोई भी ग्रह अपनी एक्सिस के अराउंड जो चक्कर लगाता है उसको हम परिभ्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल किसका है? शुक्र का है। और सबसे कम किसका है? बृहस्पति का है। पृथ्वी का कितना है? 24 घंटे है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? 24 घंटे है, क्योंकि एक दिन में ये अपने एक्सिस के अराउंड पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे लेती है। तो सबसे कम परिभ्रमण काल बृहस्पति का है, फिर शनि का है, फिर अरुण का है, वरुण का, फिर अरुण का, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बुध एवं शुक्र का है। ठीक है, बृहस्पति का सबसे कम परिभ्रमण काल होता है, उसके बाद शनि का है, फिर वरुण का है, फिर अरुण का है, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र का सबसे ज़्यादा परिभ्रमण काल होता है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता रहूँगा। अब शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम होती है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, शुक्र एवं अरुण। ठीक है, इनके घूर्णन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब से पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम होती है। याद रखेंगे, क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसी हिसाब से ये भी घूमती हैं। ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो ये भी ऐसे ही घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। जबकि अन्य ग्रह जो होते हैं उनके घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं उनको सन जो है मॉर्निंग में ईस्ट की डायरेक्शन में निकलता है और वेस्ट की डायरेक्शन में क्या होता है? छिप जाता है। पश्चिम दिशा में सन छिपता है, लेकिन यहाँ जो उल्टी दिशा में घूर्णन करते हैं शुक्र एवं अरुण, वहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, वहाँ पे पश्चिम से निकलेगा और पूरब में छिप जाएगा। तो यही आपको याद रखना है, सिर्फ दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, जिनके घूर्णन की दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम होती है। बाकी सबकी किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, इसीलिए यहाँ सूरज जो है पूरब की दिशा से निकलता है और पश्चिम की दिशा में छिप जाता है। अब ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। सुबह में सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले जो दिखाई पड़ता है वो कौन सा ग्रह है? मरकरी है, या उसको बुध ग्रह कहते हैं। ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है और एक शुक्र है, उसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं, मरकरी और शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशेष गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। तो बुध ग्रह पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात ये सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। याद रखेंगे, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है तो इसकी कक्षा भी सबसे छोटी है और ये सूर्य का परिक्रमण सबसे कम समय में पूरा कर लेता है, इसलिए ये सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अधिक गर्म, रातें अधिक बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तापांतर होता क्या है? जो सबसे कम तापमान और सबसे ज़्यादा तापमान, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो तापांतर कहलाता है। जैसे सबसे ज़्यादा तापमान कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? क्योंकि ये माइनस में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 600 डिग्री सेल्सियस होता है तापांतर। तो सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह पर होता है? बुध ग्रह पर होता है। अब दूसरा ग्रह, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह शुक्र है या वीनस है। ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप याद रखेंगे, ये बहुत आता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र या वीनस है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब भोर का तारा और इवनिंग स्टार मतलब सांझ का तारा। ये मॉर्निंग में दिखाई देता है और शाम को दिखाई देता है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है, क्लॉकवाइज चक्रण करता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाले 2 ग्रह बताए थे मैंने, अरुण और शुक्र, ये याद रखेंगे।
इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है या पृथ्वी के भागनी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो सारा आप याद करते रहेंगे। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब देखेंगे बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। अपनी धुरी पे ये चक्कर लगा लेता है 10 घंटे में। हमारी पृथ्वी कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने साल में करता है? 12 वर्ष में। हमारी पृथ्वी कितने वर्ष में करती है? 1 वर्ष में। तो इसका परिक्रमण काल भी बहुत ज़्यादा है। इसके उपग्रह गयानीमेड सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। तो गयानीमेड किसका उपग्रह है? ये आएगा क्वेश्चन। क्या बनता है? बृहस्पति का एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? तो गयानीमेड है। बृहस्पति के उपग्रह का नाम क्या है? गयानीमेड है, जो सबसे मेन उपग्रह है। बृहस्पति के तो बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन जो सबसे मेन उपग्रह है वो गयानीमेड है, ठीक है। तो बृहस्पति के 79 है। इसका रंग पीला है, बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। तो गयानीमेड किसका उपग्रह? ये क्वेश्चन बनता है। गयानीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। अब मंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है? ये बहुत क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो मंगल का लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षीय तल जो है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? कक्षीय झुकाव के कारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये पृथ्वी में मैं क्लियर कराऊंगा, जब प्लेनेट पृथ्वी पढ़ाऊंगा तो सारा का सारा ये आपको क्लियर कराऊंगा। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ये अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उतनी ही ज़्यादा समय लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कहाँ पे है? जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पे है? मंगल ग्रह पर है। याद रखेंगे, निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ याद रखना, उसको रिवीजन कर लेना, वीडियो को 2 या 3 बार देखना, सारा आपको याद हो जाएगा। अब सैटर्न के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। तो सैटर्न के चारों ओर क्या है? वलय है। तो वलय किस ग्रह के चारों ओर है? सैटर्न के चारों ओर है। और अभी एक ग्रह और आएगा जिसके चारों ओर भी वलय है, मतलब सिर्फ सैटर्न नहीं है, और भी ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं। इसके बलों की संख्या कितनी है? 7 है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। ये आकार में बुध के बराबर है। आकार में क्या? जो टाइटन उपग्रह है वो आकार में बुध के बराबर है। तो टाइटन की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। तो टाइटन की खोज सैटर्न या शनि के उपग्रह टाइटन की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो एक तो टाइटन हो गया इसका उपग्रह, एक फोबे भी हो गया। सैटर्न के सबसे ज़्यादा उपग्रह 84 हैं। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, याद रखिएगा। अब अरुण है। अरुण ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे पहला बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर है, फिर कौन सा है? सैटर्न है, और फिर तीसरा कौन सा है? अरुण या यूरेनस है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। तो यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस और हर्शल, ठीक है।
इसको मैच करके याद कर लेना। और उनकी खोज किसने की थी? हर्षल ने की थी। और टाइटन जो शनि का उपग्रह है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज हाइजोन ने की थी। इसके चारों ओर 9 बलय हैं। कितने बलय हैं? 9 बलय हैं। 9 बलों में 5 बलों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। तो सैटर्न के भी बलय थे। सैटर्न में बलों की संख्या 7 थी, इसमें 9 है। तो 9 में से जो 5 बलय हैं उनके नाम क्या हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। पहला ग्रह मैंने बताया था, आपको याद रखना है, शुक्र है, और दूसरा यूरेनस है। यही सूर्योदय पश्चिम की ओर जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। मतलब यहाँ सूर्योदय या सुबह कब होती है? पश्चिम से, मतलब सुबह जब सूरज दिखाई देता है तो पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त होता है तब सूर्यास्त किस दिशा में होता है? पूरब की दिशा में होता है, उल्टा होता है। जो ग्रह उल्टा घूमते हैं उनमें सूर्यास्त और सूर्योदय उल्टा होता है। इसके सभी उपग्रह की पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ये अपनी धुरी, सॉरी ये पुरी है, इसको धुरी लिख लेना। धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लेटा हुआ ग्रह कौन सा कहलाता है? तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस या अरुण कहलाता है। वरुण या नेपच्यून। अब वरुण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? ये खोज याद जरूर रखना, अरुण की किसने की थी और वरुण की किसने की थी। तो वरुण की खोज किसने की थी? जहान गाने ने की थी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी और नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज जहान गाने ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून या वरुण है। ये हरे रंग का उपग्रह है। तो हरे रंग का उपग्रह कौन सा है? हरे रंग का उपग्रह वरुण या नेपच्यून है। ठीक है, ये याद रखेंगे, जो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको आप याद रखेंगे। अब उपग्रह देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है, वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं है, अर्थ का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस मैंने बताए थे, जुपिटर या बृहस्पति के 79 है, सैटर्न शनि के 82 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 14 हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? सैटर्न या शनि की है। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, उसके बाद जुपिटर या बृहस्पति के हैं, और मरकरी और वीनस के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये याद रखेंगे। कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो मरकरी और वीनस है। सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटर्न या शनि के हैं, फिर उससे कम जुपिटर के हैं, फिर यूरेनस के हैं, फिर नेपच्यून के हैं, फिर मार्स, अर्थ, और फिर वीनस और मरकरी के हैं ही नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको पृथ्वी और उसके बारे में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मेरी वीडियो आप देखते रहें ताकि आपकी पढ़ने का तरीका है थोड़ा आप अपना बदलिए, चीज़ें समझकर देखकर पढ़िए ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहें। अगर आप रटकर पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे और कल भूल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको अर्थ के बारे में, उसकी संरचना के बारे में बताऊंगा। उसकी संरचना से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। घूर्णन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है, उसका एक्सिस या अक्ष का झुकाव कितना है, सारा मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।